रजिस्ट्री होने के बावजूद पक्का मकान तोड़ने का सरपंच पर लगा आरोप। कब्रिस्तान की खाली जमीन दिखाकर प्रशासन को गलत सबूत पेश कर प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी सरपंच। नूंह जिले के खेड़ला गांव में लाल डोरा की जमीन को लेकर ग्रामीण और सरपंच आमने सामने आ गए हैं, जहां पीड़ित पक्ष का कहना है कि सरपंच ने राजनीति व पार्टीबाजी के चलते उनके पक्के मकानों को तोड़ दिया है। वहीं सरपंच रफीक हथौड़ी ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गांव के लालडोरा में आज़ादी से पहले बने कब्रिस्तान को खाली जमीन दिखाकर प्रशासन को गलत सबूत पेश कर प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी, जो अब सरकार ने जांच के बाद उन प्रॉपर्टियों को पंचायत और कब्रिस्तान के नाम कर दिया है। जबकि जो अवैध मकान तोड़े गए हैं वे उपायुक्त के आदेश के बाद ही तोड़े गए हैं। गांव खेड़ला निवासी मोहम्मद अली ने बताया कि वे 31 मई 2023 को हज के लिए सऊदी अरब चला गया था। उसके बाद सरपंच ने उसकी लाल डोरा की प्रॉपर्टी नंबर 299 को तोड़ दिया गया, जबकि सरकार ने इस प्रॉपर्टी आईडी नंबर 299 के रकबा की रजिस्ट्री 1 अक्टूबर 2020 को राजस्व विभाग ने उसके नाम की थी। रजिस्ट्री होने के बावजूद भी उसका पक्का मकान तोड़ दिया गया। वहीं उसने ही उसके परिवार के अब्दुल मजीद की प्रॉपर्टी आईडी नंबर 298 में बना मकान भी तोड़ दिया गया। उनका कहना है कि सरपंच ने प्रशासन को गुमराह करके उसके मकान को तोड़ा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि अवैध तरीके से उनके मकानों को तोड़ने वाले सरपंच के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए तथा उसके टूटे मकान का मुआवजा दिलाया जाए। हाजी मोहम्मद अली का कहना है कि वे हज करने 31 मई को सऊदी अरब में गया था और 11 जुलाई को वापसी आया। 8 जून को ही उसका मकान तोड़ दिया गया। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। क्या है और ये कागज आपने ले रखे हैं, आपका यहाँ मकान टूटा पड़ा है, कैसे पता चला, क्या है मामला सारा, किसने तोड़ा है, क्या है वजह? मैं तो जी 11 आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली मेरा नाम, गांव खेड़ला। हाँ जी। तो मैं तो 31 तारीख को हज पे चला गया। अच्छा। मेरे नाम इन नंबरों की 299 की रजिस्ट्री है, सब कुछ मेरे पास है और हम दादा परदादा इस जमीन में रह रहे हैं। तो मुझे तो वहाँ मदीना में पता नहीं तुम्हारे मकान सारे तोड़ दिए गए। तो अब कब आए हो वहाँ हज करके और क्या चाहते हो आप लोग? मैं तो ये चाहता हूँ मेरा इसको मुआवजा दिया जाए मकानों को। फिर क्या किसी से मिले अधिकारी? हाँ, अधिकारियों से मिलेंगे। अब मैं आया हूँ, अब मिलेंगे। लड़का है आप? मैं 11 तारीख में आया। तो क्या कानून कार्रवाई करेंगे, कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे और डीसी की अप्लाई करेंगे। आपका नाम क्या है, कौन सा गांव है और ये कागज ले रखा है, इनका मकसद क्या है वजह? जी, मेरा नाम फजला हक है, मैं गांव खेड़ला से रहने वाला हूं। मेरे फादर अब्दुल हमीद, जिनके प्लॉट नंबर है 298, लाल डोरे के अंदर रहते हैं, और मेरे ताऊजी हैं, उनके प्लॉट नंबर है 299, वो भी लाल डोरे में रहते हैं। हमारे सरपंच ने 8 जून को अधिकारियों से मिली भगत करके हमारे मकानों को तोड़ दिया। उसको कभी कब्रिस्तान दिखा देते, कभी पंचायत की भूमि दिखाकर उसको अवैध तरीके से तोड़ दिया है, जो कि गैर कानूनी तरीके से उन्होंने कार्रवाई किया है। जो सरकार ने को प्रॉपर्टी आईडी है क्या, कब ये है आज भी लाल डोरा में क्या? जी, हमारे जो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जो लाल डोरा मुक्त योजना बनाई थी 2020 में, सबको रजिस्ट्रीज बांटी थी। हमारे पास भी इसकी रजिस्ट्रीज अवेलेबल हैं। उसके बाद जब इसने तोड़ दी है तो हमने 19 तारीख को सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है तहसीलदार से, वो सब हमारे पास ही निकल रही है। जबकि ऑनलाइन हम स्वामित्व हरियाणा पे जब इसकी प्रॉपर्टी आईडी चेक करते हैं, आज भी हमारे ही नाम से निकल रही है। जबकि इसने छेड़छाड़ी करवाकर प्रॉपर्टी आईडीज को कहीं कब्रिस्तान दिखाया, कहीं रास्ता दिखाया, कहीं पंचायती भूमि दिखाया, इस तरीके से मिली भगत करके हमारे मकानों को तोड़ दिया। अच्छा, इसने जो अधिकारियों से ऑर्डर लिए हैं और उसमें प्रस्ताव जो किया है उसमें 298, 299 तो नाम है नहीं क्या है? जो इसने एक गांव में 41 रजिस्ट्री को इन्होंने कैंसिल करने का एक प्रस्ताव पारित किया था। इवन उसमें भी 298 और 299 नहीं है, जबकि वो प्रस्ताव भी इस तरह पास नहीं कर सकते। किसी भी लाल डोरे की जमीन को तोड़ने का प्रस्ताव पारित कर भी नहीं सकते, जबकि उसमें नाम भी नहीं है हमारा। जो अधिकारियों से जो ऑर्डर लिए हैं तोड़ने के, उसके वो कैसे किन उसमें नंबर है? जो इन्होंने
अधिकारियों से, डीसी साहब से जो इन्होंने ऑर्डर लिए हैं उसमें इन्होंने दिखाया, उसको गुमराह किया गया है। बाहर के जैसे तालाब हो गया है, मजार वगैरह हो गए और पंचायती भूमि हो गई, इनका खसरा नंबर उन्होंने मेंशन कर कर आदेश दिए हैं। और जबकि उन्होंने यहाँ पैमाइश के लिए, खासकर अवैध कब्जा और पैमाइश के लिए लिए हैं, पैमाइश उन्होंने कहीं नहीं की, सीधे आकर लाल डोरे के तकरीबन 150 मीटर अंदर इन्होंने तोड़फोड़ की है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हमें इंसाफ चाहते हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और हमें क्लेम दिया जाए। जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, तकरीबन हमारा 60 से 65 लाख रुपए के करीब नुकसान हो चुका है अब तक। ये क्या मामला है कि आपके भाइयों के उनके मकान तोड़ दिए, और है क्या है वजह? आपके भाई जिस टाइम तोड़े थे कहाँ गए थे? क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई करेंगे? आपके भाई आगे हैं अब हद से, क्या कहेंगे? जनाब जी, कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले में जो जज साहब नियुक्त किए डीसी साहब ने, उससे मैं मिला और मैंने कहा जनाब इसकी तो रजिस्ट्री है इस रकबे की, तो और इसे आप तुड़वा रहे हैं, अब ऑर्डर दे रहे हैं तुड़वाने के। तो उन्होंने जज साहब ने कहा सरपंच यहाँ ये तो रजिस्ट्री इनके पास मौजूद है और तू इन्हें तुड़वा रहा है हमारे पास। उसने बताया जी यूं हो गया, क्या किया क्या ना किया, यूं पन्ने से पलटे और वो जज साहब को तसल्ली कर दी। तहसीलदार जज साहब नियुक्त किए गए थे, तहसीलदार साहब को उसने तसल्ली कर दी। तो मैंने कहा जनाब रजिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, ये मकान इतना अच्छा बाप दादाओं का बना मकान क्यों तोड़ा जाए? तो नहीं भाई, आध घंटे का टाइम है, तुम आध घंटे में सामान अपना निकाल लो वरना ये तोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा जनाब आध घंटे में तो सामान नहीं निकलेगा, इसमें तो समय चाहिए। नहीं भाई, हम तो आध घंटे का समय तुझे दे रहे हैं। मैंने बच्चों से सबको लगा दिया कि जी साहब यूं कह रहे हैं आध घंटे में तोड़ दिया जाएगा, तो आध घंटे में भाई तुम पहले निकालो। इसमें 10-12 बालक हमने लगा के सामान निकलवा दिया और जनाब से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि जी आप इसको मत तोड़ो। फिर भी वो मैं चला गया वहां के, यहाँ बैठे थे कुछ प्रशासन के लोग कि मैं डीसी के पास चले, मैं डीसी के पास चला गया। मैंने डीसी को दरखास्त भी दी जाके, यहाँ से जब डीसी के पास गया तो डीसी साहब ने दरखास्त ले ली और अपने गनमैन को पकड़ा दी। मैं आया तो ये मकान सारे टूटे पड़े थे। तो क्या चाहते हो आप लोग? जनाब हम ये चाहते हैं कि जिसने ये ऐसा जुल्म किया, ऐसा अन्याय किया और प्रशासन को भी गुमराह किया, उनको भी थोड़ा सा अंधेरे में रखकर अपने चीटरपने से, और जैसे वो चीटरपना आम लोगों के साथ करता है, वो चीटरपने से प्रशासन को भी अपने लपेट में ले लिया। हम ये चाहते हैं कि इसको सस्पेंड भी किया जाए और ये सरपंची के लायक नहीं है, ये सरपंची का कोई रहने का इसका अधिकार नहीं है। और हमारे जितना नुकसान हुआ है और हमारा प्रशासन इस नुकसान का आकलन करे, आकलन करके हमें मुआवजा दिलवाया जाए। गांव के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे 298, 299 और कई जिसमें मकान बने हुए थे गैर कानूनी तरीके से बिना किसी नोटिस के, वो जबकि हमारे नाम उनकी प्रशासन ने, सरकार ने रजिस्ट्री दी हुई, उनको तोड़ दिया गया। क्या है मामला, क्या है सच्चाई? सबसे पहले तो मैं अलवी साहब आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर मेवात के मुद्दों को उठाते रहते हो। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मेरा गांव है, मेरे गांव के अंदर 7,500 की पॉपुलेशन है। सारे लोग एक मत होकर के ग्राम पंचायत खेड़ला ने सर्वसम्मति से बैठ कर के ग्राम सभा ने और ग्राम पंचायत ने फैसला लिया कि जिस तरीके से पूर्व में सरपंच रहे वो अपने कार्यकाल को पूरा कर गए, कि आप भी इसी तरीके से करोगे। मैंने समाज के सारे लोगों को इकट्ठा करके कहा कि जहां भी आप लोगों के सामने जो पंचायत की प्रॉपर्टियों पे, कब्रस्तानों पे जो लोगों ने कब्जा किए हुए हैं, मैं बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित नहीं हूं, ना मुझे राजनीतिक करनी है, ना मुझे सियासत करनी है। मैं एक्चुअल में ईमानदारी से, नेक नीति से कुछ नया करना चाहता हूं। तो गांव के लोगों ने कहा कि जो पंचायती जमीनों पे कब्जा किया हुआ लोगों ने, उनको बेदखल किया जाए वहां से। मैंने ये रिपोर्ट पंचायत विभाग को दी। पंचायत विभाग के अंदर ग्राम पंचायत ने और ग्राम सभा ने मिलकर के एक प्रस्ताव दिया। उसके बाद वहां से वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर गया, वहां से रजिस्ट्रियां आई, सारा लेकर के हम लोग आए। उसके बाद 24/1 और 24/2 का नोटिस दिया गया इन लोगों के लिए। 24/1 और 24/2 का नोटिस देने के बाद में ये लोग उन नोटिसों को लेकर कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में पंचायत ने भी अपने तथ्य दिए और इन लोगों ने भी अपने तथ्य दिए। जब वहां से डिक्लाइन इन लोगों को कर दिया गया है, उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ है
ऑर्डरों के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करके प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, हरियाणा सरकार का पूरा सहयोग मिला और उसके बाद में इनको यहाँ से तोड़ा गया है। अच्छा सरपंच साहब ये बताओ कि जो वो रजिस्ट्री दिखा रहे हैं वो तहसीलदार के नाम से दिखा, जो पंचायत विभाग ने कराई थी। दूसरे आप जो कागज दिखा रहे हैं कि उसमें कब्रिस्तान दिखाया गया है और वो अपने उसमें बता रहे हैं, तो क्या है ये झमेला, बीच का क्या मामला है? सच्ची बात तो ये है, आप मौके पे चलकर देखोगे, आप लोग इस समाज के अहम हिस्सा हो, आप लोग मौके पे चलकर देखोगे, आप लोगों को वहां सामने बिल्कुल कब्रें नजर आएंगी। 3-3, 4-4 फुट जो जमीन उन लोगों ने भरत से दाबी हुई थी, कब्जा कर करके जो पक्की कब्रें दाबी हुई थी, उनको कसी से खुदवा करके और उन पक्की कब्रों को निकलवाया गया है, उनकी वाइट वॉश करवाई है, वो सबके सामने है। 95.5% पूरा गांव एक तरफा है इस मसले के अंदर। और ग्राम सभा से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई बात होगी। सारे गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि पंचायती जमीन पर जो कब्जा हो रहा है, और एक नई पहल चल रही है, अब और भी गांव आ रहे हैं सारे सामने, और भी गांवों से लोग आ रहे हैं, और भी सरपंच साहिबान सब इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि हमें भी अपने गांव के अंदर कब्जा मुक्त कराना है जो लाल डोरा की जमीन है। क्या चकबंदी से पहले डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं था? डिपार्टमेंट के आज भी लाल डोरे के अंदर आंगनवाड़ी है, आज भी पंचायत के अंदर लाल डोरे के अंदर, मेरे घर के सामने 4.5 एकड़ जमीन पंचायत की लाल डोरे की पड़ी हुई है, तो इसका मतलब मुझे अधिकार होना चाहिए कि मैं उस पंचायत की लाल डोरा की जमीन को दबाने का काम करूं। चकबंदी से पहले जो जमीनें थी गांव के हदबंदी के अंदर, वो आज भी पंचायत की थी, उस दिन भी पंचायत की थी। बाकी हम लोगों ने अच्छी मानसिकता के कारण उन लोगों पे कब्जा कर लिया। दूसरी बात, हम गरीब प्रवृत्ति के लोग नहीं जो कब्जाधारी लोग बैठे हैं, सारे सनमाईदार लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सब उनके पास में ऊपर वाले का सब दिया हुआ है। फिर भी उन लोगों की नीयत में फर्क आते हुए वो लोग पंचायत जमीन पर कब्जा करके उसको हड़पना चाहते हैं, जो कि निश्चित तौर पे मैं इस कार्रवाई का इसको नहीं होने दूंगा और हर हाल में कि कोई भी चैलेंज आएगा उसका सामना करूंगा और पंचायत जमीन को ग्राम पंचायत खेड़ला से मुक्त कराने का काम करूंगा। और उसके बाद में मैंने सारी जमीन को सारे प्रशासन को अवगत करा दिया, कितनी जमीन मैंने खाली कर दी है। आज वो आप लोगों के सामने है जहां पे मकान बने हुए थे। और दूसरी बात, ये लोग तोड़ने से इतने क्यों डर रहे हैं? जो 42 लोग मकान को खुद हटा कर ले गए, जो उनको पता चला कि पंचायत ने नोटिस दे दिया है, वो लोग 42 मकानों को खुद हटा कर ले गए वहां से। और अभी भी कुछ कार्रवाई अधूरी पड़ी हुई है जिस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी तोड़ने का काम उस पे किया जाए। ये माना जाए कि जिस जगह पर जैसे आपका जमीन 4-4 फुट जमीन खोद के देखी तो वहाँ कब्रिस्तान है जी, ये माना जाए कि इन्होंने लाल डोरा के दिखा के कब्रिस्तान ना दिखा के तो तब इन्होंने रजिस्ट्री करवाई जी कि कब्रिस्तान को छुपाया गया। जी बिल्कुल। पंचायत प्रॉपर्टी को दरअसल पंचायत प्रॉपर्टी को उन लोगों ने प्रशासन के लोगों को गुमराह करके, जो लोग आए थे उनको गुमराह करके उनको अपने नाम कराया इन लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी के अंदर। जहां किसी की भैंस खड़ी हुई थी, जब ड्रोन ने उसका सर्वे किया, जहां किसी की भैंस खड़ी हुई थी वो उनके नाम चढ़ा गए कि फलाने की यहाँ पे ये चीज भैंस खड़ी हुई है। बाकी जब हमने तथ्य दिए, सारे रिकॉर्ड के साथ तथ्य दिए, तो पंचायत प्रॉपर्टी पाई गई। इसलिए वो पंचायत की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है। सरकार की संस्थाएं आएंगी अभी, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे वो और कोई संस्था की बात हो, जो भी सरकार है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन लोगों के लिए जमीन कहाँ देंगे हम लोग? हमारे पास जमीन कहाँ से है? जब हम पंचायत जमीन पर कब्जा करवा देंगे गाँव के अंदर, उन लोगों को जमीन हम कहाँ देंगे? अभी हमें आंगनवाड़ी की जरूरत है। मेरी अगर ग्राम पंचायत खेड़ला की आंगनवाड़ी पंचायत घरों में चल रही है और मुझे वो पंचायत प्रॉपर्टी में आंगनवाड़ी बनवानी है, आंगनवाड़ी के लिए जगह कहाँ देंगे? तो इसका मतलब पंचायत भवन का, पंचायत जो पंचायत का घर है उसका अस्तित्व खराब हो चुका। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रियां जो की थी उसके बाद ये सरकार ने तोड़ी है या क्या हुआ, किस तरीके से इनका? क्योंकि उधर रजिस्ट्री कर दी, उधर जो आपने कागज दिखाए हैं उसमें 298, 299 जो अन्य और नंबर हैं वो लाल डोरा कब्रिस्तान दिखा रहा है। वो रजिस्ट्री नहीं है जी। क्या है वो? रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो तथ्य दे रहा हूँ, ऑनलाइन आप चेक करोगे, रजिस्ट्रियां हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी जो एकदम सिग्नेचर होकर के पटवार घर से हमारे पास आई हैं, वो रजिस्ट्रियां हैं। वो रजिस्ट्रियां नहीं है। मेरे खुद के पिताजी के नाम पे वहां पे जमीन थी लाल डोरा के अंदर। सबसे पहले मैंने उसको डिक्लाइन किया, 1 नंबर पे उसको डिक्लाइन करने का काम किया है, उसको वहां से हटाया। पहले बेदखल अपने पिताजी को मैंने किया है, मेरे बड़े पिताजी को मैंने बेदखल किया है। उसके बाद में मेरा एक मकान आ रहा था, उसके अंदर 32 बाई 24 का मेरा एक मकान आ रहा था पंचायत प्रॉपर्टी के अंदर, इसी प्रॉपर्टी के अंदर लाल डोरा के अंदर मेरा मकान आ रहा था। दूसरे नंबर पे मैंने उसको तोड़ने का काम किया है, जो कि पिछली साल ही उसने मेरे पिताजी ने काम करवाने का काम किया था। सबसे पहले उसको तोड़ने का काम किया। पहले मैंने अपने घर को साफ किया है, उसके बाद मैं गांव की ओर चला हूं।
सबको एक नजर से देख रहा हूं, किसी तरह का कोई मामला नहीं है। 99.5 किसी पार्टी बाजी के भेदभाव के बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं, किसी भी तरीका। अगर कहीं ये मामला मिलता है, मैं हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। एक नजरों से देख रहा हूं, कुछ अच्छा संदेश देना चाहता हूं मेवात ग्रामीण अंचल के लिए और मेवात के नए नियुक्त सरपंच जो चुनकर आए हैं, युवा शक्ति जो चुनकर के आई है, उन्हें एक नया संदेश देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर से कब्जा मुक्त होनी चाहिए पंचायत प्रॉपर्टी कब्रस्तानों के अंदर। जैसे हम अपने घरों को सजाने की बात करते हैं, जिस तरीके से हम अपने आंगन को सजाने की बात करते हैं, हमारा फर्ज और दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने कब्रस्तानों को भी सजाने का काम करें। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।